आज बाप दादा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही महारथी कहा जाता है, परंतु कभी कभी महारथी भी क्यों ढीले पड़ जाते हैं उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि हम बाबा की सेना हैं। इस रूहानी सेना में महारथी घोड़ेसवार और प्यादे हैं। महारथी इसीलिए कहा जाता है, उनकी सवारी हमेशा हाथी के ऊपर बताते हैं। हाथी की विशेषता होती है वो सदैव अपनी शान में चलता रहता है, इधर उधर कहाँ नहीं देखेगा, अपनी शान में चलता रहेगा। रास्ते में से जाते आप किसी गांव में देखेंगे, अगर हाथी को देखते छोटे छोटे बच्चे भाग के आते हैं, बड़े भी आते हैं छोटे भी आते हैं। कोई उसके ऊपर फूल चढ़ा देता है, कोई उसको फल खिला देता है, कोई उसको पैसा देता है तो वो जो उसका है संभालने वाला वो उसको देता है। इतना ईमानदार होता है। और फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो कोई एक आध कुत्ता देखता है, अरे ये इतना बड़ा कौन प्राणी हमारी एरिया में आ गए, तो भौंकना चालू कर देता उसके पीछे। उसको देख करके धीरे धीरे और भी उसके साथीदार आ जाते, बड़ी बड़ी बारात बन जाती उसके पीछे, भों 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 कर। परंतु हम देखते हैं हाथी जो है, चाहे कोई उसकी पूजा करे, उसके ऊपर फूल चढ़ावे, चाहे कुत्ते भौंकते रहे, उसको कोई परवाह नहीं, वो अपनी शान में चलता रहता। तो वैसा भी बाबा महारथी का मतलब है, जो निंदा स्तुति मान अपमान सब में अपनी स्थिति को एक रस रखते हैं, वो ही सच्चे सच्चे महारथी। परंतु आपको मालूम होगा, अगर हाथी के सूंड में छोटी सी चींटी चली जाती है और वो काट लेती है तो वो मूर्छित हो जाता है। तो यहाँ भी अगर जरा सा अहंकार आ गया तो महारथी भी मूर्छित हो जाते। इसीलिए बाबा बच्चों को सदैव खबरदार करते रहते। दूसरी बात बाबा आज बता रहे हम युद्ध के मैदान में होने के कारण हमें निर्भय जरूर बनना है। इसके ऊपर बहुत अच्छा समझाने बाबा ने दी थी कि निर्भय किस किस बात में बनना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए भी निर्भयता चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा है कि आपको काली का रूप धरना पड़ेगा, तभी आप अपने संस्कारों को चेंज कर सकेंगे कि मुझे परिवर्तित होना ही है। परिवार को चेंज करने के लिए जो भी आपके साथी है, जिसके आप निमित्त हैं, उनको भी ऊंच पद दिलाने के लिए, उनके संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए हमें शीतलता का पाठ बजाना। परंतु डरना नहीं है कि अरे अगर इनको बोलेंगे तो इनको फील हो जाएगा, ये होगा। नहीं, लव और ला का बैलेंस रख के अगर आप किसी की गलती को बताएंगे तो जरूर क्या करेगा, अपने को परिवर्तित करेगा। उसमें भी निर्भयता चाहिए। और तीसरा, सेवा करने के लिए भी निर्भयता चाहिए। ऐसा नहीं अंदर ही अंदर सोचते रहो, अगर हम ये बात बताएंगे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो लोग मेरे को बहुत प्रश्न पूछेंगे, उसके लिए मुंझाएंगे। डरो नहीं, निर्भय होकर के बाबा का ज्ञान दुर्गा बन के सभी को चेतनी शक्ति बन के ज्ञान देते रहो, तो सामने वालों का तुम उद्धार कर सकेंगे। क्योंकि युद्ध के मैदान में निर्भयता ये बहुत बड़ा गुण होता है। चाहे सोल्जर के पास कितने भी अच्छे अस्त्र शस्त्र हो, अगर उसको थोड़ा भी वो भयभीत हो जाता है, वो शस्त्र कुछ भी काम नहीं करते। तो उसी प्रकार माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, विश्व जीत बनने के लिए हमारे को निर्भयता के गुण को जरूर धारण करना।